ट्रायल रूम में थी लड़की, कैमरा ऑन था। बाथरूम में थी लड़की, कैमरा ऑन था। कैमरे का डरावना खेल। सनसनी में आज कहानी कैमरे के खौफ की। जी हां, वो खुफिया कैमरा जो कभी लेडीज बाथरूम में लगा होता है, तो कभी महिलाओं के ट्रायल रूम में, और कभी कभी तो होटल के कमरे में भी पकड़े जाते हैं कैमरे। वो कैमरा कभी किसी के निजी पलों में ताक झांक करता है, तो कभी अश्लील तस्वीरें उतारता है, और यह कैमरा छीन लेता है किसी का भी सुख चैन। सनसनी में आज सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ट्रायल रूम में लगे कैमरे की डरावनी कहानी, जिसके खुलासे ने सबको कर दिया है सन्न। ट्रायल रूम में थी लड़की, ट्रायल रूम में था कैमरा, लेकिन पकड़ी गई कैमरे की खुराफात। लेडीज ट्रायल रूम में शैतानी खुराफात की इस कहानी ने सबको सकते में ला दिया है। मामला इंदौर के एमजी रोड पर बने ट्रेजर आइलैंड मॉल के इस शोरूम का है। यहां इंटरनेशनल ब्रांड के इस शोरूम में एक लड़की जीन्स खरीदने के लिए आई थी। लड़की को जीन्स पसंद आई तो वो ट्रायल रूम में उसे पहनने के लिए चली गई। उसी दौरान शोरूम का एक कर्मचारी ट्रायल रूम के नीचे की खाली जगह से मोबाइल फोन डालकर लड़की का वीडियो बनाने लगा, लेकिन ऐन मौके पर लड़की को इसकी भनक लग गई। लड़की ने चीख पुकार मचाई। इसके बाद वो फौरन परिजनों की मदद से पुलिस के पास पहुंच गई। क्षेत्र में टीआई मॉल है जो एमजी रोड पे स्थित है। डी शोरूम करके है सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे कोई लेडीज महिला जो है वहाँ कोई शॉपिंग करने आई थी। इसके बारे में उसने कपड़े खरीदे और उसके बाद चेंजिंग रूम में चेंज कर रही थी कपड़े। तो वहाँ का कोई सेल्समैन है जिसने जो है सेल्समैन ने उसके वीडियो बनाए हैं कपड़े चेंज करते समय। इस संबंध में रिपोर्ट हुई है, जिसकी तफ्तीश जो है सारिका मैडम कर रही है। और ये है शाहिद नाम का वो शख्स जिसे पुलिस ने लड़की की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यही अपने मोबाइल फोन से ट्रायल रूम में लड़की का वीडियो बना रहा था। इस घटना के बाद मॉल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये घटना हुई है, इसके लिए हमने पूरे मॉल की जितनी भी शॉप्स हैं, सारे शॉप ओनर को और सारे मैनेजर्स की मीटिंग रखी है, और पहले भी हम ये मीटिंग करते रहे हैं। बट ये गलती एक सेल्स स्टाफ के थ्रू हुई है। हमने इस जो ली शॉप है इसको टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया है, और उस स्टाफ की भी मॉल में एंट्री बंद कर दी है। मॉल प्रशासन मॉल में लगे ट्रायल रूम की छानबीन कर रहा है, लेकिन वीडियो बनाने की हरकत अगर मोबाइल फोन के कैमरे से हो तो उस पर कौन रखेगा नजर? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सनसनी के लिए इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब कहानी उस कैमरे की जो एक होटल के बाथरूम में लगा था, और उसी होटल में ठहरी हुई थी एक लड़की। और इसके बाद जो हुआ वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। एमएमएस की हेट स्टोरी। कैमरे में कैद अश्लीलता के इस घिनौने खेल की यह कहानी उत्तराखंड के रुद्रपुर की है। रुद्रपुर के एक होटल में एक लड़की के साथ हुआ ये घिनौना कांड। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ जयपुर से एक शादी के समारोह में शामिल होने के लिए रुद्रपुर आई थी। उन सभी ने होटल में कमरा लिया, और जब वो लड़की होटल के बाथरूम में घुसी तभी वो बन गई एक शैतान की घिनौनी साजिश की शिकार। कैसे, ये देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। दरअसल वो लड़की बाथरूम में थी, तभी उसके कमरे से सटे दूसरे कमरे की बालकनी से एक शख्स उसके बाथरूम तक पहुंचा। उस शख्स ने अपना मोबाइल निकाला और फिर बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन वाली खिड़की से वो अपने मोबाइल से उस लड़की के निजी पलों को कैमरे में कैद करने लगा। बीच में भी कई घटनाएं ऐसी होती रही हैं कि होटलों में कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग करना, प्राइवेसी को खराब करना, भंग करना,
और यहाँ भी ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें कि स्टाफ पूरा इन्वॉल्व है। होटल के मालिक पे भी शक जा रहा है और साथ में जो यहाँ का मैनेजर है वो फरार है यहाँ से। उसके लिए कोई प्रूफ नहीं दे रहे कि वो यहाँ पे कब था कब नहीं था, ड्यूटी पे क्यों नहीं है वहाँ पे, और ड्यूटी की जगह उसकी जगह कौन असिस्ट कर रहा है उसको। ऐसे तो महिलाओं की सुरक्षा कहाँ रहेगी? अगर इस तरह से घटनाएं अगर होंगी समाज में तो महिलाएं कहाँ जाके रुकेंगी, कहाँ जाके होटलों में तलाश करेंगे अगर किसी के परिवार में कोई प्रोग्राम होगा तो। ये बड़ी शर्मनाक घटना है और उस पर जो हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इसे पूरी तरह से इसकी पूरी जाँच की जाए और पहले की भी सारी तहकीकात की जाए कि यहाँ के कैमरे भी बंद हैं। होटल में डीएम के आदेश के अनुसार कैमरे लगने जरूरी है, एक्टिव होना जरूरी है, रिकॉर्डिंग होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन तब तक वो बदमाश वहां से फरार हो चुका था। लड़की के दोस्त का कहना है कि अश्लीलता के इस खेल में होटल के स्टाफ की मिली भगत है। वो इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि जब वो दूसरे कमरे में पहुंचे तो कमरा खुला हुआ था, वहां कोई भी नहीं था। ऐसे में उनका सवाल यह है कि आखिर कोई शख्स होटल के कमरे में दाखिल होकर दूसरे कमरे के बाथरूम तक कैसे पहुंच गया। ये जो घटनाक्रम है इस चीज को हम इजीली नहीं ले सकते। हम यहाँ पे कोई गेस्ट हैं, घूमने आए हैं और यहाँ पे अगर ऐसे काम होते हैं, हमने तो आज पकड़ लिया इस चीज को, लेकिन अगर इस चीज को हम नहीं पकड़ते या कोई पहला भी ऐसा काम हुआ होगा, अगर पहली बार तो है नहीं, या इनका गेस्ट कोई, इनका स्टाफ तो नया नया है नहीं, ये चीज पहले सारी हुई होंगी। आज हमने इनको पकड़ के बताया है और अभी जो भी फिर अब कार्रवाई हो रही है वो हो रही है। मेरे पास ये जानकारी आपको देने के लिए कि हम लोगों के साथ ये घटना हुई है जिसमें हम लोगों का अश्लील तस्वीरें उतारी जा रही हैं। और अब कहानी ऐसी ही एक साजिश की, टॉयलेट में लगे खुफिया कैमरे की, जिसके खुलासे ने कुछ महीने पहले एक शहर में फैला दी थी सनसनी। भोपाल की रहने वाली इस लड़की की पहचान छुपाने के लिए हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको इसका नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसकी आप बीती सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। बीकॉम में पढ़ने वाली इस लड़की की माने तो ये अपने परिवार वालों के साथ भोपाल के रायसेन एक मंदिर दर्शन के लिए गई थी। रास्ते से लौटते वक्त बिनेका गांव के पेट्रोल पंप पर जब इसके घर वाले कुछ देर के लिए रुके तो ये पेट्रोल पंप पर बने लेडीज टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए चली गई। लेकिन वहां जब इसके मोबाइल का नेटवर्क अचानक बहुत ही कमजोर हो गया तो इसे कुछ शक हुआ। शक तब और भी गहरा हो गया जब इसने टॉयलेट की दीवार पर कीलनुमा जैसी एक चीज देखी, और जब इसने छानबीन की तो पता चला वहां एक खुफिया कैमरा है जिसे बड़ी ही चालाकी से लेडीज टॉयलेट में लगाया गया था। मैं अपने परिवार वालों के साथ में छिंद मंदिर घूमने गई थी। जब मैं छिंद मंदिर से लौट रही थी तो हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी। जब हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी तो मैंने पेट्रोल पंप का वुमेन्स वॉशरूम यूज़ करा। जब मैं उस वॉशरूम में गई तो वहाँ पर मैंने जब वॉशरूम यूज़ कर लिया तो मैंने दीवार में कील जैसी ये कुछ चीज़ देखी। जब मैंने उस चीज़ को छू करके देखा तो बेसिकली वो लेंस था, तो मुझे उस पर शक हुआ। जब मैं बाहर आई मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी आप मेरा मोबाइल दीजिए, मैं इसको चेक करती हूँ। देन जैसे ही मैंने अपने मोबाइल के नेटवर्क्स देखे तो मेरे मोबाइल के नेटवर्क्स उस रूम में आते ही डिम हो गए, बिल्कुल नेटवर्क मेरे लूज हो गए मोबाइल के। जब मैं बाहर गई तो मेरे मोबाइल में नेटवर्क से, जब मैं वापस आई दोबारा से तो मेरे मोबाइल के नेटवर्क फिर से लूज हुए। जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि आप बाहर से एक पत्थर लेकर के आइए। जब वो पत्थर लेकर के आई तो मैंने पत्थर से उस दीवार को तोड़ा है, तब उस दीवार में से मैंने ये कैमरा निकाला है। लड़की के मुताबिक लेडीज टॉयलेट में खुफिया कैमरे की हकीकत ने इसके पैरों तले जमीन खिसका दी। घर वालों को उसने ये बात बताई तो वो भी सन्न रह गए। शोरगुल सुनकर उसी दौरान पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी वहां पहुंचा और टॉयलेट में लगे कैमरे को खोलकर भागने लगा। जब उस कैमरे को मैंने निकाला तो पीछे से एक आदमी निकल के आता है। वो आदमी जैसे ही आता है तो उस कैमरे को निकालने लग जाता है। उसने पीछे बाहर मेंस वॉशरूम में, देन वुमेन्स वॉशरूम में, उसके साइड में एक लोहे का गेट था जो लोहे की वायर से ही पैक था। जब हम लोगों ने उस रूम को खुलवाया है तो उस रूम में से कैमरे की पूरी सेटअप मिला, पूरी वायरिंग वहाँ पे लगी हुई थी कैमरे की, जो दीवार से कनेक्ट थी, जो दीवार में कैमरा लगा था। जब उस दीवार में से हम लोगों ने वायरिंग निकाली है तो मेरे पूरे परिवार वाले वहाँ पर आ चुके थे। हम लोगों ने वो जो कैमरा लेकर के भाग रहा था जो आदमी, उसको हम लोगों ने ज़बरदस्ती करके उसको कैमरा अपने पास लिया कि आप हमें कैमरा दीजिए। जब तक मैं सिस्टम तक जाती उतनी देर में उसने वो पूरी क्लिपिंग्स डिलीट कर दी। मुझे सिस्टम में कुछ भी नहीं मिला, वो पूरा सिस्टम खाली था, पूरा ब्लैंक था। इवन रिसाइकल बिन में भी मुझे कुछ नहीं मिला, पूरा सिस्टम ब्लैंक कर चुका था वो उस टाइम पे।
उस लड़की की माने तो जो शख्स टॉयलेट में लगे कैमरे को लेकर भाग रहा था, उसे बड़ी मुश्किल से उसके घर वालों ने रोका और फिर उससे वो कैमरा छीन लिया गया। उसी दौरान लड़की ने अपने मोबाइल से पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया। आप यहाँ पे अंदर आकर के देख सकते हैं, मैंने इस वॉशरूम को यूज करा है। जब मैंने इस वॉशरूम में पूरा इंस्पेक्शन करा तो मुझे इस वॉल के अंदर एक कैमरा मिला है। यहाँ पे जब मैंने इस वॉल को देखा तो मैंने इस वॉल को फोड़ी, यहाँ पे वायरिंग थी, पूरी दीवार फोड़ के यहाँ पे वायरिंग की गई थी। आप इस रूम को देख सकते हैं, जब ये रूम पूरा पैक था, जब इस रूम को खोला गया तब यहाँ पे वायरिंग मिली है। यहाँ से पूरी सारी वायरिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, अभी ये वायरिंग, ये पूरी वायरिंग लगी हुई थी यहाँ पे, इस कैमरे से कनेक्ट थी ये वायरिंग। अब यहाँ पीछे देख सकते हैं, बैक ऑफिस के नाम पे पता नहीं यहाँ पे क्या काम हो रहा है। पीछे सिस्टम्स लगे हुए हैं यहाँ पे जो डीलर का बेटा है उसने इस रूम को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम रखे हुए हैं। नहीं पता कि यहाँ पे क्या काम होता है, उन लोगों ने यहाँ से पूरी हटा दी है, यहाँ से वीडियोस। लड़की के मुताबिक मोबाइल से ये वीडियो बनाने के बाद इसने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। काफी देर तक इंतजार के बाद भी जब पुलिस मौके पर नहीं पहुंची तो ये अपने परिवार वालों के साथ घर लौट गई और फिर इंसाफ के लिए महिला हेल्पलाइन पर फोन किया। वहां फोन करने के कुछ देर बाद ही पुलिस हरकत में आ गई और फिर पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया। सनसनी के लिए ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। खुफिया कैमरा किसी की भी जिंदगी में ला सकता है तूफान। खुफिया कैमरे के जरिए कोई भी किसी की भी अश्लील तस्वीरें उतार सकता है। ऐसे में जरूरत है हर वक्त बेहद सावधान रहने की। आखिर कैसे बचा जाए खुफिया कैमरे के खतरे से, देखिए ये रिपोर्ट। अपैरल यानी कि कपड़े लेने के लिए अगर आप किसी ब्रांडेड शॉप के ट्रायल रूम में हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप सुरक्षित हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ट्रायल रूम की दीवार पर लगा हो सकता है खुफिया कैमरा, शीशे के पीछे छिपा हो सकता है कोई कैमरा, चेंजिंग रूम की लाइट के पास भी लगा हो सकता है कोई खुफिया कैमरा। आपके निजी पलों को कैमरे में कैद करने की साजिश रचने वालों से सावधान रहें। ट्रायल रूम का इस्तेमाल करने से पहले होशियार रहें, क्योंकि कहीं भी छिपा हो सकता है खुफिया कैमरा। सबसे पहले तो अगर हिडन कैम छुपा है किसी ट्रायल रूम के अंदर तो पहले ही देख लें, अपना मोबाइल नेटवर्क है वो जांच लें कि ट्रायल रूम में जाने से पहले क्या आपका मोबाइल नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से आ रहा है। और साथ ही ट्रायल रूम के अंदर आने के बाद जब आप चाहें तो एक कॉल करके भी देख सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में फुल नेटवर्क है या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हिडन कैम कोई मौजूद है ट्रायल रूम के अंदर तो सीधा जो फाइबर ऑप्टिक का जो प्रिंसिपल है उसके तहत नेटवर्क जो है वो मोबाइल का चला जाता है। ट्रायल रूम का इस्तेमाल करने से पहले आपकी जरा सी सावधानी आपको किसी घिनौनी साजिश का शिकार होने से बचा सकती है, इसलिए होशियार रहें। अगर जो मिरर है ये डबल साइडेड मिरर तो नहीं है। डबल साइडेड मिरर मतलब कि अगर रिफ्लेक्शन एक साइड ही आ रही है जो आप अपनी देख सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड से मिरर जो है उस पर कोटिंग की गई है, रिफ्लेक्शन कोटिंग या नहीं, ये भी जांचना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी साइड से आपको कोई देख रहा है या नहीं। इसका एक छोटा सा टेस्ट ये होता है कि अगर आप मिरर पर अपनी उंगली को इस तरह से रखेंगे और आपका ये जो फिंगर नेल है इसके बीच में और आपके रिफ्लेक्शन इमेज के बीच में गैप दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये दूसरी तरफ से इस पर रिफ्लेक्शन कोटिंग की गई है। इस पर सिर्फ एक तरफ से ही देख सकते हैं, एक साधारण मिरर है ये। ट्रायल रूम का इस्तेमाल करने से पहले उसकी अच्छी तरह से पड़ताल कर लें, क्योंकि कैमरा कहीं भी छिपा हो सकता है। हम अगर ट्रायल रूम के अंदर की बात करें तो जैसे कि आप ट्रायल रूम के अंदर आएंगे तो जगह जगह हुक्स मौजूद होते हैं। दरवाजे के पीछे भी जो हुक्स हैं इस तरह से लगे होते हैं जहाँ पर कपड़े लोग ट्रायल के लिए डालते हैं, तो इनके पीछे भी कई बार हिडन कैम जो हैं वो मौजूद रहते हैं, जिन पे आप एक छोटी लाइट जलती हुई देख सकते हैं। हालांकि इन्हें स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आमतौर पर बड़े शोरूम में लाइटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो देखना मुश्किल होता है। अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध है उसमें कि आप अंदर से ही ट्रायल रूम की जो लाइट है उसको ऑफ कर लें, स्विच बना हुआ है तो पहले स्विच को ऑफ करके ज़रूर देख लें कि वहाँ पर क्या कोई हिडन लाइट तो नहीं जल रही है।
किसी शोरूम के ट्रायल रूम में छिपा हो सकता है कैमरा, किसी मॉल के बाथरूम में भी छिपा हो सकता है खुफिया कैमरा। आइए आपको दिखाते हैं हिडन कैमरों का वो राज जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जहां हम सावधानी की बात करते हैं तो जो लेंस है वो मॉर्गेज हो जाता है कहते हैं कलरफुल वॉल्स के अंदर। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रायल रूम्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं या कहते हैं लेडीज़ टॉयलेट हैं, वहाँ पर जो वॉल्स हैं वो सफ़ेद होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए, हल्के कलर की होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लेंस को नेकेड आई से देखना चाहते हैं तो कलरफुल आइज में कलरफुल जो एरियाज़ हैं और जो वॉल्स हैं वहाँ पर आप नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि अगर ये ब्लैक कैमरा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेंस होते हैं वो हमेशा ब्लैक होते हैं, लेंस ब्लैक को अगर आप ब्लैक जगह पे रखते हैं या रेड जगह पे रखते हैं तो ये एक तरीके से इस दीवार के अंदर, इसके कलर के अंदर मर्ज हो जाता है, जहां आप इसे नेकेड आई से नहीं पकड़ पाते। खुफिया कैमरे बेहद छोटे होते हैं, उन्हें जल्द पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां रखें तो छिपे हुए कैमरों का शिकार होने से बच सकते हैं। निजी जिंदगी में खुफिया कैमरे के खतरे से बचा जा सकता है अगर आप थोड़ा सावधान रहें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।